मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। यूसीसी क्या आया, ऐसे समझो कि तहलका समझ गया है, खास करके मुस्लिम वर्ग के अंदर, कि जैसे कि उनके ज़कातों का डाटा मांग लिया गया हो या उनके फितरे का डाटा मांग लिया गया हो, और सारे मुस्लिम मौलवी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में लगे पड़े हैं, जबकि लगातार सोशल एक्टिविस्ट इस पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये यूसीसी क्या है। और इसी संदर्भ में मैं बात करने के लिए मौजूद हूँ भाई तेज सिंह साहब के साथ में, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और ज़रा समझ लें अच्छी तरह से कि अम्बेडकर थे कौन, ये समझाने की मुझे ज़रूरत शायद मेरे दर्शकों को नहीं है, क्योंकि अगर कोई भारत में रह रहा है और वो ये जानता है कि संविधान कानून क्या है, तो ये सब बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। और उसी के नाम से भाई तेज सिंह साहब पार्टी चलाते हैं, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से, और उनके नाम का समाज बना के यानी कि चल रहे हैं। तो तब ये जो मूलभूत बातें हैं जब जरूर ज़्यादा हो जाती हैं कि जब इस तरह का भ्रम फैल रहा है, तो भाई तेज सिंह साहब से भी ज़रा पूछ लिया जाए कि ये यूसीसी के कितना समर्थन करते हैं और कितना विरोध करते हैं। साथ ही साथ 4 बीबियाँ 40 बच्चे, और इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे, अभी ज़रा बने रहें। सर, जिस तरह का माहौल बना, पूरे मुस्लिम जगत में एक डर का माहौल है। हम लोग पत्रकार हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो सच है वो सामने लाएं। सच ये है कि अभी तो कोई ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है। सीएए की तरह और एनसीआर की तरह ये भी एक तरह का जुमला ही बनकर तो न रह जाए, या इसमें एक षड्यंत्र है मोदी जी का? देखिए, अगर दुश्मन कोई भी काम करता है हमारा, बीजेपी दुनिया जानती है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी दलितों के खिलाफ है। वो दलितों को दबाना, पिछड़ों को पछाड़ना और मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाइयों को इस मुल्क से भगाना चाहती है। ये उसकी साफ मंशा है बीजेपी की, आरएसएस की मंशा है। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के उसमें लगे हुए, कोशिश में लगे हुए हैं। और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने के उसमें रास्ते में एक बड़ी पहल है उनकी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूसीसी जो लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी पहल है। मतलब एकदम साफ इशारा है कि मतलब एक देश एक कानून है, जो जैसे, हालांकि ये सब उनका झूठ निकला, पहले भी उन्होंने। ऐसा हो सकता है सर, सीधी सवाल यह है कि क्या संविधान में इसकी गुंजाइश है? ऐसा हो सकता है? देखिए, शैतान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये 370 को हटा नहीं सकते थे कश्मीर से। चैलेंज कर दिया गया सर उसको। देखिए, कोर्ट में चैलेंज है, वो कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन 370 जब लगाते कि वहाँ की जो असेंबली है, उसकी जो कश्मीर की असेंबली थी, जम्मू कश्मीर की असेंबली रिकमेंड करती, तब ये उस पर कर सकते थे। बिना रिकमेंडेशन के जो इन्होंने किया, असंवैधानिक है। 370 को हटाना असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं के समाज के लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इस पर फैसला है, वो डाले पड़े रहेंगे। आपकी नज़र में बीजेपी ऐसी हो गई कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, घंटा मेरे बाप का, जो ये चाहेंगे वो बजेगा? बिल्कुल, हर हिंदू चाहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चाहता है, सब हिंदू चाहता है कि देश हिंदू राष्ट्र बने। तो ये क्लियर नहीं है कि हिंदू है कौन? नहीं, बिल्कुल, ये तो मैंने कई मरतबा सवाल किया है। मैंने यहाँ के हिंदुओं से, आरएसएस के लोगों से, तमाम पंडित पुजारियों से और बीजेपी कांग्रेस से, जो तमाम जो लोग हैं, उनसे मैंने एक सवाल किया, क्या बताएं कि क्या इस देश का मूल निवासी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, नाई, कुमार, धानक, धोबी, काशीकार, कुर्मी, कोरी, अहीर, जाट, गुजर, कुर्मी, वाल्मीकि, ये हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो आज तक इनके मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? इनको देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार में इनको बराबर की भागीदारी नहीं दी गई। और यहाँ तक अगर ये SC ST OBC के लोग अगर हिंदू हैं, तो अपने आप को असली हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो ने, इनके साथ रोटी बेटी के संबंध क्यों नहीं किए? इसका मतलब साफ है कि SC ST OBC के लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, हिंदू नहीं बल्कि हिंदू मानसिकता के गुलाम है, जो हजारों साल से इनके ऊपर थोपी हुई है। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहने के लिए मजबूर नहीं होते कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, हिंदू रह के मरूंगा नहीं। तो ये यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो इनको खुजली हो रही है, ये सिर्फ ये इसका स्टंट है, ये इलेक्शन का स्टंट है। क्योंकि अब उसकी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, मतलब महीनों में।
तो वो साल नहीं कह सकते हैं। कह सकते उल्टी गिनती है। तो इनको जब बीजेपी वालों को वो जो खुरापात है वो खुरापात सूझेगी। और ये यूसीसी उनकी खुरापात का एक हिस्सा है, बीजेपी का, मोदी का, अमित शाह का, ये खुरापात का हिस्सा है। 4 बीवियां 40 बच्चे, ये स्लोगन दिया जा रहा है। कोई दोस्त ऐसा रहा आपका जिसकी 4 बीवियां और 40 बच्चे हों? अरे साहब, मैं अमित शाह को, मोदी को और आरएसएस के जो प्रचारक हैं, इवन अजीत डोभाल को भी मैं चैलेंज करता हूं कि एक मुसलमान ऐसा बता दें पूरे देश में कि जिसकी 4 बीवी और 40 बच्चे हों। ये भी उनके दुष्प्रचार का नतीजा है। ये पॉलीगैमी, बहुविवाह जो कहते हैं। अरे अगर इनके हिसाब से अगर 4 बीवी 40 बच्चे की बात अगर मान भी लिया जाए तो वो तो मुसलमान है। एक से ज़्यादा बीवी के तो मुसलमान बताते हैं ये। अगर किसी के एक से ज़्यादा बीवी है तो वो तो मुसलमान हो गया। और इस लिहाज से राजा दशरथ भी जो राम का बाप था वो भी मुसलमान हो गया। उसके 3 बीवियाँ थी। कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी, वो भी मुसलमान हो गया। कृष्ण भगवान भी आपके नज़रों में मुसलमान थे, इस तरह से राम भगवान भी, सब ये मुसलमान थे? मैं भगवान कैसे, भगवान जिनका होगा वो जाने। मैं नहीं जानता ये ऐसा है तो ये मुसलमान थे। मुसलमान थे। राजा दशरथ की 3 बीवियाँ का मतलब है मुसलमानों में 4 हैं, उनके 3 हैं। एक से ज़्यादा बीवी है, उनके लिहाज से, उनके हिसाब से मुसलमान हो गया। इसका मतलब राजा दशरथ मुसलमान था। और मुसलमान वो भी ऐसा राजा था को 3 बीवियों से एक औलाद पैदा नहीं कर सका, किसी और से ही पैदा करवाई। इन हिंदुओं में एक कानून है, नियोग प्रथा जिसको कहते हैं। नियोग प्रथा के अनुसार कोई भी हिंदू औरत 11 मर्दों के साथ संभोग कर सकते, बच्चा पैदा कर सकते। बदल गए हैं अब? कोई नहीं बदला, इनकी बदल गए सर, वो प्रथा छोड़ रहे हैं। मनुस्मृति के अनुसार प्रथा कहाँ छोड़ रहे हैं? मनुस्मृति के अनुसार ये पढ़े ना, ये रामायण में लिखा हुआ है। जौहर की प्रथा खत्म हो गई और एक नियोग की प्रथा खत्म हो गई है। भाई जो राम है, जो इनका भगवान है, राम भी उसी नियोग प्रथा से पैदा हुआ है। राजा की प्रथा भी खत्म हुई है, बाल विवाह भी खत्म हुआ है सर। राजा दशरथ का ये तो देखिए, जो ये इन्होंने नहीं किया, ये अंग्रेजों ने कानून बना के इनको खत्म किया। सर मेरा सवाल एक और आपसे ये है कि 4 बीवी 40 बच्चों के बाद में एक सवाल ये बड़ा बनता है कि अगर मान लो यूसीसी आता है और मैं कहता हूं कि चलो ये आ जाता है, तो सबसे बड़ा खतरा कौन से धर्म को है या दलित आदिवासियों को है? ये जो जैसा मैंने बताया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू राष्ट्र बनाने के उसमें क्रम में एक बड़ी पहल है। अच्छा। ये संविधान विरोधी है। इसका मतलब ये संविधान विरोधी है। आर्टिकल 25 से लेके संविधान का आर्टिकल 29 तक ये हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी मर्जी का कोई भी धर्म चुने। तो कहता है कि समानता आनी चाहिए। किसी नहीं कौन सा 44 में तो ये है कि समानता नहीं चाहिए। फिर स्पेशल प्रोविजन क्यों है? मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों है? क्रिश्चियन के लिए अलग कानून क्यों है? या ये जो सिखों के लिए आनंद एक्ट बनाया है, आनंद मैरिज एक्ट बनाया है, वो अलग से क्यों है? SC ST का रिजर्वेशन क्यों है? बराबरी नहीं कर सकते। ये सारा जो गैर बराबरी इन्होंने हजारों साल से इस देश में क्रिएट की है, उसको वो करने के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत इनको ये किया गया है। और ये तमाम जाति और धर्मों का देश है। ये विविधताओं में एकता है। मतलब ये थोड़ी ही कि मुसलमान अभी बीजेपी आई तो उसके बाद मुसलमान आ गए। एक सवाल ये है, जैसे मैंने शुरू में अपने आपका इंट्रोडक्शन देते हुए समय मैंने कहा कि भाई आप अंबेडकर समाज पार्टी चलाते हैं। जब पार्टी चला रहे हैं तो चुनाव लड़ते भी हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। आप लोग क्यों इतनी बड़ी तैयारी नहीं कर रहे हैं कि अगर आप इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा, नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं, और तो इनका मुकाबला कर क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? तो तैयार हैं, लेकिन हमें सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए। किससे सपोर्ट? अगर ये मान लो मुस्लिम इफेक्ट हो रहा है, दलित इफेक्ट हो रहा है, तो सपोर्ट क्यों मिलना चाहिए? देखिए, एक जो करेगा कौन सपोर्ट? आप विजन बनाइए, मिशन बनाइए। आप बिल्कुल विजन है, हमारा विजन क्लियर है। हमारा देखिए, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, इस देश में लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। यानी 90% को अपने अधिकारों की जद्दोजहद के लिए 10% के ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से लड़ना पड़ रहा है। ये लड़ाई ठीक है, लेकिन जिस देश में 80% आबादी अपने हक हकूक से बेखबर हो, उसको कहाँ तक क्या करेंगे? 80% वही लोग बीजेपी को वोट देते हैं हिंदू बनकर। सर ये बिल्कुल नहीं देते। ये जो मोदी नाम का जो जिन्न दिखाई दे रहा है हमें, वो EVM से निकला है। देख रहे हैं सारे OBC SC ST के लोग कांवड़ ढो रहे हैं। नहीं, कांवड़ तो देखिए सारे ऐसे राम मंदिर की यात्रा भी करेंगे। देखिए,
5 साल पहले या 10 साल पहले जो यहाँ मजमा लगता था, दिल्ली की सड़कें जाम हो जाती थी, भी हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, भी हैं सर। ऐसा नहीं है। आप पहुंचिए ना, देखिए, आप सड़क पर उतर के देखिए क्या हाल है। नहीं, मैं ये सारा प्रायोजित है। आप बुर्खा पहना के अपनी घरवाली को दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगा के आप गाड़ी निकाल के दिखाइए, आपको लट फेरे जाएंगे। भाई मैं आपको कह रहा हूँ ये भी सारा ये बीजेपी और आरएसएस द्वारा कांवड़ यात्रा प्रायोजित है। आपकी है, समाज तो आपका है। उनको पैसा दे रहे हैं, भूखा पेट के लिए क्या नहीं करता। आप ये आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप भी पैसे के लिए कर रहे हैं, वो भी पैसे के लिए। ये हजारों साल का भूखा समाज है, वो तो पैसे के लिए इधर से इधर हो जाता है, उसकी कमजोरी है। ये बात सच है। मैं जो वाकई में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ, यूट्यूब मुझे पैसा देता है, ये सच्चाई है। और मैं तो कहता हूँ भाई मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, देखा करो, मुझे पैसे मिलेंगे। सर मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ। ये एक अहम सवाल रह गया जी, ये जो है कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर इसके UGC के पक्ष में थे, क्या थे? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से संविधान की जब बात आती है सर, तो संविधान का जिक्र आते ही उनके रचयिता का जिक्र आता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें एक अंक की बिंदी की भी कमी नहीं छोड़ी। तब ये कैसे मामला निकल के आ गया कि ये कैसे सोच सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर यूसीसी नहीं चाहते थे, या वो उनके समर्थन में थे या नहीं थे? देखिए एक बात है, जो कुछ लोगों ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, जो जानते नहीं है, ABCD नहीं जानते, तो वो लोग इस तरह का, ये आरएसएस के लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, या आरएसएस बीजेपी को खुश करने के लिए वो करने वाले लोग, वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर यूसीसी के पक्ष में थे। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल नहीं लेके आते, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते। बाबा साहब हिंदू जो ये था, ये अभी मैंने क्या बोला, हिंदू एक्ट जो था, हाँ, हिंदू एक्ट नहीं, सिविल कोड की बात हो रही है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। और लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल लेके आए, और हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो हिंदू महिलाओं को समानता का अधिकार देना था। उसका विरोध हुआ, 4 महीने बहस हुई पार्लियामेंट में, और उसके बाद इन हिंदुओं ने वो हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया। और जवाहरलाल नेहरू जो समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 महीने की बहस के बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। अंततोगत्वा डॉक्टर अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा कि अगर हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर डॉक्टर अम्बेडकर मतलब इसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगर पक्ष में होते तो निश्चित तौर पर वो हिंदू कोड बिल लेके नहीं आते, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते और इसको पास करवाते। ऐसा नहीं था। और आखिर में इस बहस पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस पर विराम लगाते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये हिंदू जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है, जो इसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं, और वो बाध्य नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून बनाना चाहती है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार कानून बनाना चाहती है, तो वो संबंधित समुदाय को अपने उसमें लेके, अपने मतलब एक पक्ष में लेके उनसे बातचीत करके ही निकाल सकती है, लेकिन वो भी कानून बाध्य नहीं होगा। वो जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आएगा, जिसका कानून नहीं बन सकता। इस पर थोड़ी सी और बात हो जाएगी। मैंने अभी सवाल किया आपसे कि अगर यूसीसी आता है तो मुसलमान क्या नुकसान में है, या अन्य कोई और धर्म या जाति नुकसान में है? देखिए हिंदू धर्म की, हिंदू देश की बात तो छोड़िए आप। देखिए इससे जो ट्राइबल की परंपरा है, ट्राइबल का शादी सिस्टम अलग है कि नहीं, हर जगह अलग है। और इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट के लगभग हर प्रदेश ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं इसको लागू होने देंगे। जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जी भी साफ कह रहे हैं सर, बुद्धि जी भी साफ कह रहे हैं कि अगर ये सिविल कोड आता है, यूसीसी आता है, तो दलित और आदिवासी सबसे ज़्यादा इसके शिकार होंगे, यानी कि पीड़ित होंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके ये सारा कानून को बराबर करेंगे, और उसमें SC ST OBC का आरक्षण एक झटके में ख़त्म कर देंगे, ये निश्चित तौर से। यही है असल, यानी कि मुसलमान का नाम लेना है और नौटंकी कहीं और होनी है। नाम लेके, क्योंकि वो ये जो निकाह का सिस्टम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। 4 बीवी आज किसी की नहीं है, 2 नहीं मिलेंगी किसी की। मैंने हजारों घर देखे हैं। ये स्टोरी मैं ही बताऊंगा कि 4 बीवियां किसकी थी। हाँ,
भाई ये इनके तो तमाम राजाओं, इनकी किताबें पढ़ो, गंदी किताबें जिन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं, उन किताबों में लिखा है किस किस के राजा के हजारों रानियां थी, कृष्ण के 16,000 रानियां बताई हैं। और इसके उलट भी है कि द्रौपदी जैसी एक महिला के 5 पति, जो पूरी दुनिया में ये मिसाल कहीं नहीं मिलती। इनके महाभारत में इस तरह की मिसाल। अभी बातें रह गई हैं, हम समझते हैं कि इन पर बहस लंबी हो जाएगी। जी सर। और ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए तो निश्चित तौर पर हम SC ST OBC के लोग मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। और ये क्योंकि ये संविधान पर हमला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस हमले का मुकाबला हम पूरी ताकत से मिल के करेंगे, इस सरकार के खिलाफ करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर 4 बीवी और 40 बच्चे, ये असल मैं बताऊंगा इस स्टोरी के बाद, बने रहें। हालांकि अगर मेरा कोई रिश्तेदार इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि मैं 4 बीवियों की किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी फेमस स्टोरी है, मुझसे जुड़ी है। 4 बीवियाँ और 40 बच्चे। पर हाँ, ये 100% झूठ है कि 4 बीवियों से 40 बच्चे आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे। क्या प्यारा शिगुफा छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। और कुछ ऐसे किराए के मौलवी जानबूझकर UCC का विरोध कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मुद्दा लाइमलाइट में रहे और ये चलता रहे। बहरहाल इस UCC का मुस्लिमों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि खुद कुरान कहता है बराबरी और समानता की बात, और यहीं आके मुसलमान एक होने की बात करता है। तो मुसलमान को तो ये चिंता ही नहीं है कि UCC आए या ना आए, क्योंकि बात तो समानता की है। और इस्लाम की आगे बढ़ने की पहली शर्त ही समानता है, और हर मुसलमान ये चाहता है कि समानता आ जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।